وأنجزت السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. आप हजरात बाइत्मीनान बैठे इंशाअल्लाह। हजरत वाला के बाद फिर से आपके शायर जो स्टेज पर रौनक अफरोज हैं कारी नासिर हुसैन दिलरुबा और हमजा याज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नाते पाक सुनाएंगे। हजरत मौलाना खुर्शीद साहब जो अपने दस्ते मुबारक से हम सब के हरदिल अजीज हजरत मौलाना बिलाल साहब को जो रुमाल से नवाज रहे हैं, दुआ करें अल्लाह हजरत वाला का साया हमारे सर पर हमेशा के लिए कायम रखे और अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोनों नैना निरासी हमार मदनी, दोनों नैना निरासी हमार मदनी। कब से जो हट हो बटिया तुम्हार मदनी, कब से जो हट हो बटिया तुम्हार मदनी। मैं हो जोगिन बिरोगिन तुम्हार मदनी, आज होंगी मैं तुम पे निसार मदनी, आज होगी मैं तुम पे निसार मदनी। आज रोज़े पे तुमरी चढ़ाने को मैं लाई हूँ रब्बे सल्लिम कहार मदनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सल्लिम कहार मदनी। दोनों नैना निरासी हमार मदनी। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, मेरे मेहमान जो बाइस से तशरीफ़ लाए हैं बिजनौर से, अजीज़म हमजा अयाज सल्लमा हो, उनके साथी भी मौजूद हैं। नीस मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, पर्दा में रहने वाली माएँ ख़वातीन इस्लामिया, जैसा कि नकीब ज़लसा अजीज़ महतरम हाफिज़ व क़ारी रिहान सल्लल्लाहु
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी ज़बान में बहुत गोयाई दी है और बहुत ही फसी और बलीग ज़बान से नौसरी करते हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। असरसर 14 महल्ला ये तकरीबन 60-65 साल से 14 महल्ला जो हमारे बुजुर्गान जो बुजुर्ग हस्ती थे वो बना कर गए। और असरसर परगना है 14 महल्ला। मैं असरसर वालों को बराबर कहता हूँ ये कि बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि 14 महल्ले के साथ सबसे पहले असरसर का नाम लगता है। और असरसर में 2 बस्ती है, एक तो क्या कुलगांव इसालो है, एक पैकरापुर है। इसे पैकरापुर कहते हैं, पैकरापुर इसे कहते हैं, कुलगांव इसालो उधर वाले महल्ला को कहते हैं। लेकिन दोनों महल्ला का मजमुआ क्या है? असरसर। दाखाना क्या असरसर, तो यानी दोनों महल्लों में शादी बात है। असरसर दोनों महल्ला को, ये बड़े खुशकिस्मत है। असरसर वाले बड़े खुशकिस्मत है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ना खुशकिस्मत ये नहीं है, मतलब है उनका नाम आता है, वो भी इसके साथ मबूस है, उसके साथ मुलविस है इसके साथ। ये हमारा असरसर 14 महल्ला उड़ीसा के अंदर उसका एक मकाम है, उसकी एक हैसियत है। और इसको हमारे अकाबिर बड़े हजरात उमरदराज हजरात इस 14 महल्ले को बना कर गए, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके गए इसमें, और उसमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की भी तालीम दी जाती है। मैं उसी मुनासबत से मैंने एक आयत भी तिलावत की। तो क्या लेकिन सबका पैसा लगा है, मैं इसे नहीं चाहा कि इसे निकाल दो, बड़ी मोहब्बत से मुझे उड़ाए हैं, गर्मी खूब लग रही है, मैं इसको ओढ़ के ही बैठूं। अल्लाह ये मोहब्बत को हमेशा के लिए कायम रखे। तो बुजुर्ग और दोस्तों, तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अकमल तो अलैकुम फरमा कर, अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया। इत्माम करम अब, इत्माम करम अब हो तो चुका, अब खत्म नबूवत होती है। वो रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग, वो रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोने का टाइम नहीं है, आज जागने का टाइम है, जागने का वक्त आया है, सोने का टाइम नहीं आया कि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा। कुछ कर लो, कुछ कर लो आसमान के नीचे, अरे खाक के नीचे कहाँ हश्र तक सोते रहेगा, कुछ कर लो। आज वक्त है कि सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। दोस्तों आज जाग लो, जो कौम सोई हुई थी वो कौम आज जाग उठी है, जो कौम जागने वाली थी वो कौम सो चुकी है। अल्लाह
अल्लाह का इरशाद है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारो, तफरीका न करो, फितना फसाद न फरमाओ, ना इख्तिलाफ न पैदा करो। वक्त नहीं है इख्तिलाफ करने का। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है कि अल्लाह ने आसमान से रस्सी लटका दिया है कि उस रस्सी को पकड़ो जोर से, यही मतलब है? तुम वहां बैठे हैं, पूछिए, यही मतलब है? करी बताइए, यही मतलब है? अल्लाह के आसमान से रस्सी लटका दिया, उसी को पकड़ोगे? नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, रस्सी से मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कि आप अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो। अगर करोगे तो तुम कामयाब हो। इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारो, प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। आज माहौल क्या हो रहा है देखें, हर घर घर में फितना, महल्ला महल्ला में फितना, हर जगह फितना और फसाद हो रहा है। दूसरी कौमें नाजायज फायदा उठा रही है, नाजायज फायदा उठा रही है। एक यहूदी को पूरी दुनिया के अंदर यहूदी कम है, यहूदी कम है। एक यहूदी को किसी ने पूछा कि बतलाओ तुम लोग पूरी दुनिया में हुकूमत कैसे करते हो? यहूदी ने कहा कि 3 चीजें हम करते हैं। एक, अपना बच्चा जब बड़ा होता है उसे हम तालीम देते हैं, तालीम देने के बाद बिजनेस सिखाते हैं। और तीसरी ये बात है, उसको ये कहते हैं अपने माहौल के अंदर, सोसाइटी के अंदर कि इत्तेफाक इत्तेहाद मेरे मिलाप से जिंदगी गुजारो। तो उसको जब पूछा गया कि बदलाओ ये चीजें तुमने कहां से लाई हैं, तो उसने कहा कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये चीज लाई है। वही बात कह रहा हूं मैं कि सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सो गए। हमारे चीज को वो ले गए, जो हमारे नबी लेकर आए वो ले गए। हम आज खुले हाथ घूम रहे हैं हमारी चीज को लेकर। वो तो इंसान बन गए, वो इंसान बन गए, हम आज घूम रहे हैं, हम आज घूम रहे हैं। एक आदमी खान साहब जा रहे थे, रास्ते में खान साहब जा रहे थे, देखा कि एक हिंदू पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है मुंह करके, पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है मुंह करके। तो उस आया वो आदमी, खान साहब आया, कैसा आप बदतमीज आदमी है, तुम पेशाब पश्चिम की तरफ मुंह करके कर रहे हो, कैसे बदतमीज हो? कहा नहीं मुझे मालूम नहीं था, माफ कर दीजिए, मैं जानता नहीं था आपका किबला इधर है, आपसे नहीं करूंगा। तो कुछ दिन के बाद वही हिंदू गुजर रहा था कि खान साहब पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे थे मुंह करके, ये पेशाब कर रहे थे पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो हिंदू कहा कि हुजूर आप तो उस दिन कहे थे जब मैं पेशाब कर रहा था, आप कहे पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हो, आज आप खुद ही पेशाब कर रहे हैं। कहा कि तेरे बाप का किबला है, किबला तो मेरे बाप का किबला है। तो ये बात है, ये दीन हमारे बाप की दीन है, हम जो चाहे कर दें ना, यही मतलब है हमारा किबला है, हम जहाँ चाहे पेशाब कर लें, जिधर चाहे कुछ कर लें। याद रखो अगर इत्तेफाक को इत्तेहाद न रहे और तुम्हारे अंदर दीन बाकी न रहे, कसम खुदा की, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया, तुम अल्लाह का रसूल ने फरमाया तुम्हारी हुकूमत इस तरह आएगी तुम्हें नाबूद कर देगी। हलाकू खान ने एक दिन में 6 करोड़ 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। और तातारियों का कब्जा जब मुसलमानों में हुआ, क्यों हुआ? हिंदुस्तान के अंदर 800 साल मुसलमान हुकूमत रही है, 800 साल मुसलमान। जब मुसलमान अल्लाह को छोड़े, अल्लाह के नबी की बात को छोड़े, रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़े, दीन से हटे और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद न रहे, लड़ाई करते रहे, तो तारीख बताती है हिंदुस्तान जैसा सुपर पावर ताकत मुस्लिम ममालिक उनसे हाथ से गया।
निकल गया। और तातारियों का खौफ इतना दिल में रहा उनके, अगर एक तातारी औरत बरसरे रोड पर कहती थी मुसलमान से तुम्हें खड़े रहो, मैं अपने घर से तलवार लेकर आती हूँ, तुम्हें कत्ल करूंगी, इस मुसलमान की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे दूर भाग जाए, छुप जाए। तातारी औरत जाती थी घर से तलवार लेकर मुसलमान को कत्ल कर देती। ये चीज आज हम दीन से हट रहे हैं, आज हम दीन से आगे हट रहे हैं। आज मुसलमान किस तरह जिंदगी गुजार रहा है पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं। आज तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। हम उड़ीसा वासी तो चैन और सुकून से हैं, लेकिन ये हमारे अजीजम और इनके साथ में गालिबानिया है। पूछिए यूपी का क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है, और कहां का क्या हाल है, आपको अंदाजा नहीं है। ये लोग चैन और सुकून की जिंदगी नहीं सोच सकते। हम लोग तो चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, हम लोग चैन और सुकून से रहते हैं। आज कई मुसलमानों को ट्रेन पे मार दिया जा रहा है, रास्ते पे खत्म कर दिया जा रहा है। मुसलमान घरों को आज नेस्त नाबूद मट्टी के जरिए हमवार किया जा रहा है। क्या वजह है, क्या बातें हैं? आज हमारी माए बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, हमारे बच्चों को दीवारों पे पटक पटक कर मार दिया जाता है। इधर उधर ध्यान मत लीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा सुनने के लिए। वो आएगा, कोई फायदा नहीं है सुनने से। जब ध्यान इधर होगा तो कोई फायदा नहीं है सुनने का। उलमा चिल्ला चिल्ला के जाएंगे, कोई फायदा नहीं। कुछ सुनना है तो करने की बात, अमल करने की बात। रमजान का महीना आने वाला है, शबरात कल खत्म हुआ, 15 दिन में रमजान आएगा। कुछ कर लो, कुछ धर लो, कुछ बातें सुन लो, वरना फिर आप उलमा बक बक के जाएंगे कि बक बक के बकाओ ना, आप सुन सुन के सुनाओ ना, कोई फायदा नहीं होगा। आप भी खाली गए, उलमा भी। इसलिए कुछ बातें सुन लीजिए, जो बातें हो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से अमल करने को काफी बता पड़े। अमल की नियत से सुनिए, अमल की नियत से सुनिए। रमजान आ रहा है, इरादा करें हम रमजान में अपने आप को बख्शवा लेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। मैं वादा नहीं लेता, मैं किसी से वादा नहीं लेता हूँ, मेरे मिजाज है। क्यों? आप वादा करेंगे हाथ उठा करके, कल अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वादा खिलाफ ही हो गया, पकड़ आपको हो जाएगा। मैं तो आपसे वादा ले लिया, हाथ उठाकर हाँ नारे तकबीर, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सब कुछ करेंगे। कल अगर रोजे का दिन आया, रोजा नहीं रखे, नमाज नहीं पढ़े तो फिर क्या होगा? वादा खिलाफी होगी। वादा खिलाफी का अंजाम बहुत बुरा है। आप दिल में इरादा कर लें, हम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वादा नहीं मैं करवाता। याद रखो, अगर तुमने अपनी शरीयत को नहीं, शरीयत में नहीं चला, शरीयत को ठुकराया, तो आमालुकुम हदीस पाक में अल्लाह रसूल ने फरमाया, तुम्हारी आमाल तुम्हारी हुकूमत है। 800 साल मुसलमान हुकूमत इस हिंदुस्तान के अंदर रही है, लेकिन जब मुसलमान नवाब, मुसलमान बादशाह जब ऐश की जिंदगी गुजारे, नवाबी जिंदगी गुजारे हैं, तारीख बताती है अंग्रेजों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया, अंग्रेजों को मुसल्लत कर दिया। और अंग्रेज आए तो मुसलमानों की जान की बात बहुत करते थे। उलमा से पूछे, मुसलमानों के जान के भूखे नहीं थे अंग्रेज, मुसलमानों के ईमान के भूखे थे। और ये जानते थे कि अगर मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा, हम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। ठीक है, 4 मिनट। तो अंग्रेज, और याद रखे कि मदारिस, अंग्रेज हुकूमत की, अंग्रेज में सबसे पहले जिसने फतवा दिया तो मदरसा के आलिम थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। जाम मस्जिद के मेंबर से उन्होंने पैगाम दिया, अंग्रेज फौज में भर्ती होना हराम। फतवा दिया, लड़ाई लड़ी गई, बहुत लड़ाई लड़ी गई। अंग्रेजों का मशवरा हुआ कि हम किस तरह हुकूमत करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा, जब तक कि मदरसा रहेगा, जब तक कि मौलवी रहेंगे, हम उस वक्त तक हुकूमत नहीं कर सकते हैं। मुझे मालूम है, मैं खत्म खुद करूंगा, कुछ पर्चे की जरूरत नहीं है।
मैं जब तक इस मौलवी उलमा दुनिया पे रहेंगे, मदारिस रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा, हम इसमें हुकूमत नहीं कर सकते हैं। चुनांचे तारीख में आता है कि 1857 ईस्वी में 51,500 उलमा को फांसियों के फंदे पे लटका दिया। दिल्ली से लेकर चांदनी तौक तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें उलमा के सर लटकते नहीं मिले। और 600 मदरसा को क्या कर दिया? बुलडोजर के जरिए जमीन के हमवार कर दिया। तो जानते थे कि मदरसा रहेगा, उलमा रहेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मदरसा की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, उलमा से मोहब्बत करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। रमजान आ रहा है, रमजान में खूब आप इबादत करके अपने आप को खूब बना लीजिए और अल्लाह से राजी, अल्लाह को राजी करवा लीजिए। और अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए, जो इस बात सुनी गई है उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह आपका महबूब मदरसा, यहाँ भी एक मदरसा जो मौलाना नसीमुद्दीन साहब जो इसके बानी थे, उनका भी ताल्लुक कहाँ से था? सबलंग से मदरसा से था, है ना? नहीं, सबलंग से था। तो सबलंग जामिया के क्या थे? वो एक शागिर्द थे, उनका ताल्लुक उस मदरसा से था, काफी मोहब्बत करते थे। इसीलिए आप लोग भी इस मदरसा से, पूरे 14 महल्ला के जहाँ का मदरसा है, सबलंग का मदरसा, सबसे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला से मदारिस के बाद फरमाए, दुनिया की ने ख्वाहिश है मुझको, क्यों मांगो खुदा से माले वज़र। एक शायर कहता है कि मुझे दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह से क्यों माल वज़र मांगू। दुनिया की न ख्वाहिश है मुझको, क्यों मांगो खुदा से माले वज़र। जाना है मुझे इस दुनिया से, मैं जाऊंगा फिर क्या लेकर, जब जाने अज़ीज़न से निकले और वो मेरी आए लब पर। अल्लाह करे आए उस दम होठों पे कलामे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम के बाद फरमाए, फ़लस्तीनियों के बाद फरमाए, मस्जिद अक्सा के बाद फरमाए, हरमैन शरीफैन के बाद फरमाए, हमारे मदारिस के बाद फरमाए, मसाजिद की खानकाहों की मकाबिर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उलमाओं के बाद फरमाए। अल्लाह ताला हम तमामों को ईमान पर ख़त्म नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।